Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। निज्जर की हत्या का ठीकरा भारत पर कनाडा किसी भी तरह बस फोड़ना चाहता है। अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कनाडा किस तरीके से किसी भी स्तर पर जाकर किसी तरह भारत का नाम निज्जर की हत्या से जोड़ने में जुट चुके हैं। कनाडा का पूरा सिस्टम इस वक्त भारत के खिलाफ झूठ तैयार करने में जुट चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी से सीधा अमित शाह तक अब ये शक की सुई पहुंच चुकी है। कनाडा ने अपने आरोपों में एक एक कर लोगों का नाम लेकर अपनी मुसीबत बढ़ा ली है। पहले भारत का नाम लिया, भारत पर सीधा आरोप लगाया, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी करीबी का जिक्र किया और फिर अमित शाह का नाम सामने आया। इन सब के बीच जब अमित शाह को लेकर चर्चाएं हो रही हैं तो अमेरिका फिर एक बार इस विवाद में कूद पड़ा है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कनाडा के आरोपों को अमेरिका ने चिंताजनक बताया है। वो इस मुद्दे पर कनाडा सरकार से परामर्श जारी रखेगा, ये अमेरिका कह रहा है। कितनी अजीब बात है। पहले तो भारत का कनाडा में मारे गए निज्जर से कोई लेना देना नहीं और उस पर भी विदेशी धरती पर किसी भी घटनाक्रम को भारत के गृह मंत्री से जोड़कर कनाडा ने एक बार फिर अपनी बुद्धि का परिचय दे दिया है। अमित शाह पर लगे कनाडा के आरोपों के बारे में हम आपको ज्यादा बताएं उससे पहले आप अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता का बयान सुनिए। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत के गृह मंत्री के खिलाफ कनाडा सरकार की ओर से लगाए गए आरोप चिंताजनक है और हम इन आरोपों को लेकर कनाडा सरकार से परामर्श जारी रखेंगे। कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा एवं खुफिया सलाहकार नताली ड्रोइन, उप विदेश मंत्री डेविड मॉरिसन और कनाडा के संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्यों ने वॉशिंगटन पोस्ट की एक लीक रिपोर्ट की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा कि कनाडा सरकार के ही 2 अधिकारियों ने वॉशिंगटन पोस्ट को वो रिपोर्ट दी थी जिसमें भारत पर इन आरोपों का जिक्र था। यानी वॉशिंगटन पोस्ट का आधार कनाडा की वो सरकार है जो खुले तौर पर संसद में खड़े होकर जिसका प्रधानमंत्री कह रहा था कि भारत के एजेंटों ने निज्जर को मारा है। अब वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट उतनी ही बेबुनियाद और झूठी है जितने बेबुनियाद कनाडा के आरोप हैं। कनाडा के पास अब तक कोई सबूत नहीं है। अमित शाह का भी नाम कनाडा की अब इस नई कमेटी ने ले लिया है, लेकिन इसके पास भी अमित शाह के खिलाफ कोई सबूत है नहीं। गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए मॉरिसन ने समिति को खुद बताया था कि पत्रकार ने मुझे फोन करके पूछा क्या ये वही व्यक्ति है। मैंने पुष्टि की कि ये वही व्यक्ति है। हालांकि मॉरिसन ने ये नहीं बताया कि कनाडा को शाह के कथित तौर पर शामिल होने के बारे में कैसे पता चला। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 1 साल पहले दावा किया कि कनाडा के पास ऐसे विश्वसनीय सबूत हैं। भारत ने जब उन विश्वसनीय सबूतों के बारे में जानने की कोशिश की तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने कुछ ही समय के बाद मीडिया के सामने आके कहा कि कोई सबूत नहीं है, हमारे पास इंटेल इनपुट है, यानी सिर्फ खुफिया जानकारी के आधार पर आरोप लग रहे हैं। आज की तारीख में भी आरोप लग रहे हैं। अब जब कनाडा के आरोपों में अमित शाह का नाम खुलकर सामने आ चुका है तो हम ये यकीन मानकर कह सकते हैं कि कल एक और सुबह कनाडा की सरकार या फिर कनाडा के प्रधानमंत्री खुद ये कह देंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा में निज्जर की हत्या की साजिश रची। या फिर एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि जब कनाडा ये कह दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा में पहुंचकर निज्जर को मारा है। कनाडा कुछ भी कह सकता है और अब वो लगातार झूठा ही साबित हो रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।